गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त मुझे, आपको, हम सबको संभाला है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के वचन के लिए भी पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन ठहराया और अपना सत्य आशीषित वचन दिया है। इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। चलिए वचन में चलते हैं। एक एक पॉइंट को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और आमीन के साथ वचन को ग्रहण कीजिएगा और लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें ताकि और भाई बहन बच्चे लोगों को भी आशीष मिले। आमीन। यूहन्ना 12 अध्याय 26 आयत। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो पहला पॉइंट है, हमें प्रभु यीशु के साथ रहना। पहला पॉइंट है प्रभु यीशु के साथ रहना। अगर प्रभु यीशु के साथ हमेशा अनंत काल के लिए रहना है तो प्रभु यीशु की सेवा हमसे, आपसे जो भी हो सके, जितना हो सके करते रहना है। और जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु की सेवा में, वो सच्चाई से करें और झूठी दिखावा के लिए कोई भी ना करे। मेरे इन बातों से आप लोगों को दुख ना लगे, बस यही एक भाई जान करके बस इतना ही कहूँगा कि जो भी करे सच्चा करे, क्योंकि हमें प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहना है। यूहन्ना 14 अध्याय 3 आयत। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह वायदे का परमेश्वर है। परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोला है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा है और वो अपने वायदे के अनुसार वो आएंगे और हम सबको ले जाएंगे। हमारे लिए, आपके लिए इस संसार में अवसर है कि हम प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि हमेशा के लिए, सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए प्रभु के साथ में हमें रहना है। यूहन्ना 17 अध्याय 24 आयत। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने पिता से प्रार्थना की, हम सब के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना की। 17 का 24 आयत। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले से प्रेम रखा। आमीन। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी हो। कौन हो? हम हो, आप हो, हम सब हो। ठीक है ना? तो पहला प्रभु यीशु के साथ रहना। दूसरा, उसका चेहरा देखना।
प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखना, परमेश्वर जीवते परमेश्वर की चेहरा, महिमामय परमेश्वर की चेहरा देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? ये जीवन में अभिलाषा रखना है, प्रभु को देखना। प्रभु को आज तक कभी किसी ने देखा है? नहीं ना। पर धन्य है वे सब जो बिन दिखे उस जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसने हमसे, आपसे, जगत के सभी मनुष्य प्राणी से प्रेम किया। भजन संहिता 17 अध्याय 15 आयत। भजन संहिता 17 अध्याय 15 आयत। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन। हालेलुया। जाग जाइए। सोने वाले से कह रहा हूं, सोने वाले जाग जाएं। सोए ना रहे, खोए ना रहे, पड़े ना रहे। परमेश्वर के दर्शन का अभिलाषी हो, तभी हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसका चेहरा को देखेंगे, उसका दर्शन करेंगे। कितनी महान सौभाग्य है ये, जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में अवसर दिया है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस जीवन, अपने जीवन से जो भी करे, थोड़ा करे, ज़्यादा करे, जो भी करे, जो भी अवसर मिले, प्रभु की सेवा करे, सच्चाई से करे, उसका गुणगान करे, उसकी महिमा करे। क्योंकि हमें प्रभु के साथ रहना है, उसका चेहरा देखना, उसका दर्शन करना है। तीसरा प्रभु यीशु की महिमा को देखना। यूहन्ना 17 अध्याय 24 आयत में फिर से चलेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 24 आयत। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे उस महिमा को देखे। वे कौन? हम, आप, हम सब, जिन्होंने जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है। क्या है? महिमा को देखे। जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। महिमा को, परमेश्वर की महिमा कभी कल्पना करके देखिए, कितना भव्य है, अद्भुत है। और जिन लोगों ने कल्पना की है, उस आत्मिक आंख से देखा है, उन्होंने वीडियो भी बनाया, वो महिमामय वीडियो भी बनाया है। तो उन वीडियो में से किसी एक वीडियो में परमेश्वर की, एक क्या बहुत सारे वीडियो में परमेश्वर की महिमा को देखा जा सकता है। क्योंकि लोग दर्शन में देखते हैं और तभी वैसा वीडियो भी बनाते हैं। चौथा, प्रभु यीशु के साथ महिमाविंत होना। महिमा को देखना और उसके साथ महिमाविंत होना। रोमियो 8 अध्याय 17 और 18 आयत। और यदि संतान है तो वारिश भी है, वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए।
हो सकता है किसी इस संसार में रहते हैं क्योंकि ये दुख भरा संसार है, पर उस महिमा के सामने में जो हम देखेंगे, जो हम पाएंगे, इस संसार का दुख कुछ भी नहीं है। 18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी, कोई मायने नहीं रखता है जो परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे, पाएंगे। आमीन। 5वां, प्रभु यीशु के साथ राज करना। दूसरा तीमुथियुस 2:12। दूसरा तीमुथियुस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। ये थोड़ी सी खतरे वाली बात है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खतरे की बात है कि संसार को, दुख को देखते हुए, झेलते हुए यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यदि उसका इनकार करते हैं तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। पर जो लोग इस बात से समझते हैं, इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि संसार का जो दुख है, भूख है, संकट है, समस्या है, विपत्ति है, ये सब कोई मायने नहीं रखता हमारे जीवन के लिए उस महिमा के सामने में, जो हम महिमा को पाएंगे, देखेंगे, पाएंगे। आमीन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या सहते रहेंगे? दुख। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और उसके साथ जो राज्य करेंगे वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल, 20 साल नहीं, या 100 साल नहीं, युगानुयुग, युगानुयुग राज करेंगे। परमेश्वर का जो राज्य है इस संसार में, जो देखा जा सकता है कि इतिहास में लोगों ने कितने भव्य बड़े बड़े किले बनाए हैं, अद्भुत किले बनाए हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। उस स्वर्ग के राज्य में कोई भी जो घर वहाँ पर जो वहाँ पे भव्य घर होगा, एक भी छोटे से छोटा घर, छोटा तो है ही नहीं, बड़े से बड़े बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वचन के अनुसार हम कल्पना भी कर सकते हैं। ऐसा भव्य घर है, उसके सामने में संसार का जो भी महल है या बड़े बड़े 5 स्टार है, होटल है, जो कुछ भी दुनिया में हम देख रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी के बराबर है। कितना भव्य है वहाँ। तो ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के साथ में राज करेंगे और हमेशा के लिए करेंगे, तो हमें कितना लौलीनता के साथ में प्रभु के साथ हमें जीवन जीना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है लौलीनता, प्रभु से प्यार करना और लौलीन होकर के, लिपट करके उसके साथ जीवन जीना। छठा, नए आकाश और नई पृथ्वी का वारिश होना। नए आकाश और नए पृथ्वी का क्या होना? वारिश होना। हालेलुया। नया आकाश, नया पृथ्वी कितना भव्य होगा, पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय
1 से 7 आयत तक, बल्कि इसको 8 आयत तक पढ़ेंगे हम। है तो 7 ही आयत तक, पर 8 तक हम उसको पूरा पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। तो ये सब तो खत्म हो जाएंगे। और समुद्र भी ना रहा, न आकाश न पृथ्वी और समुद्र, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और जब देखा तो कैसा था, और आप जब देखेंगे, हम देखेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस बात को हमें कितना हमारे दिल दिमाग आँख कान खोलता है और ज़बान को खोलता है। क्यों, कैसा भव्य होगा। रिपीट कर रहा हूँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। दुल्हन अपने आप को जब शादी के समय होता है तो कितना सजाती है, संवारती है। आप कल्पना कर सकते, बहुत भव्य होगा, बहुत भव्य होगा, इतना भव्य होगा, देख करके ही चकाचौंध हो जाएंगे मनुष्य। अद्भुत। तो दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, यानी कि हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ, मसीही भाई बहन बच्चों लोगों के साथ परमेश्वर डेरा करेगा। कितना महान बात है कि हमारे साथ परमेश्वर अभी हैं और बाद में हमेशा के लिए रहेंगे। अब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होंगे, उसके हम महिमा को देखेंगे, दर्शन करेंगे, साथ रहेंगे, उससे बात करेंगे और वे उसके लोग होंगे। हालेलुया। कौन वे? हम आप सब। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। आमीन, बोलिए आमीन। और उनका परमेश्वर होगा हमेशा के लिए। अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इनकार कर दिया है, और जो कर दिया है तो पछताएंगे। पर हाँ, यदि वो पछता करके प्रभु के पास आ जाएंगे कि प्रभु हाँ मैं भटक गया था, तुझसे दूर हो गया था, क्षमा करे प्रभु, स्वीकार कर लेगा उसको। इसके बाद वह उनके आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक रहेगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। सब कुछ पहले की जो भी आज की बातें, कल की बातें या पिछले जो भी, सब खत्म। और फिर क्या होगा? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, जहाँ हमारा रहेगा प्रभु परमेश्वर यीशु परमानंद। 5वां आयत, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा,
देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आप तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, घबराने के लिए पृथ्वी नहीं है, मृत्यु भूमि पृथ्वी नहीं है जहाँ तुम दुख भोग संकट समस्या विपत्ति का सामना करते रहे। अब आनंद मनाओ मेरे बच्चों। तुमने दुख जो सहा है, जो दुख तुमने सहा है, वो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल जो मैंने तैयार कर रखी है, अब वो तेरे लिए है। तो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। यूहन्ना से कहा, ये लिख ले, और ये विश्वास योग्य सत्य वचन है। जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं उनको ये संदेश दे दे, ये बता दे, ये वचन सत्य हैं, ये दिलासा शांति देने वाली बातें नहीं हैं, ये सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। अब वो सब कुछ तैयार है जी, कंप्लीट है, बस हमें यहाँ से जाने की देरी है। जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक जो है हमें प्रभु की बस हर्षोल्लास के साथ, खुशी आनंद के साथ में सच्चाई से प्रभु की सेवा करता नहीं। हमारे लिए सब कुछ रेडी है, तैयार है, पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। फिर कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। प्यासे को जीवन के जल से सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। अब यहाँ पर सवाल है कि जो जय पाए, जय कैसे पाएंगे? कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए, तरपड़ाते हुए? नहीं ना, ये सब कुछ नहीं करना। हमारे जीवन में हमेशा आनंद, खुशी, प्रभु के प्रेम में, लोलीनता में लिपट करके जीवन जीना है। किसी प्रकार से कभी कुरबुराना नहीं कि परमेश्वर ने उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। आशा करके, भरोसा करके, विश्वास करके आया था, पर अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या फल मिला? उससे तो पहले, इससे अच्छा तो हम पहले जो शैतान के पास थे वो ठीक था। बहुत अपमान सहना पड़ा, बहुत दुख सहना पड़ेगा। कुछ नए विश्वासी भाई बच्चे लोग ऐसा बोल सकते हैं, पर परमेश्वर सब बातें देखते हैं, सब बातें जानते हैं। और एक नए विश्वासी के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि आज के इस वचनों से हमें क्या है, धीरज के साथ सहते हुए प्रभु के साथ राज करना है। प्रभु की महिमा को देखना है, दर्शन को देखना है, उस स्वर को देखना है, अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहना है। तो हमें जय पाना है सब बातों पे, सब चीज़ों पे। सबसे पहले अपने विचारों को कंट्रोल करें, क्योंकि विचार संसार के दुख भुख संकट समस्या विपत्ति जितना हमें परेशान और पीड़ित नहीं करता, जितना कि हमारे विचार हमें जो है पीड़ित करता है। ठीक है ना? तो जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। ध्यान करें, ये बातें यहाँ पे थोड़ा गंभीर है। ठीक है ना? नहीं तो नहीं होंगे, नहीं तो नहीं होंगे जी, ये भी बात है। तो इसमें सोचने और घबराने की बात नहीं है। बस यही है कि देखिए, संसार में तो पहले भी है, जब हम अविश्वासी थे तो वैसे ही जीवन जी रहे थे। लेकिन आज प्रभु में हमारे लिए क्या है? जीवित आशा है, भरोसा है, विश्वास है। किस पर? जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर। तो जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। बोलिए आमीन। 8 आयत में लिखा है, परंतु
डरना नहीं है कभी भी किसी को। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा ने, डर की आत्मा नहीं दिया है जो कभी किसी बातों से हम डरें, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु जो है वो अनंत काल का अग्नि नरक नीचे जो दंड शैतान को दिया गया है वही है, उसके साथ में उडाल दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर जान करके नहीं जानना, नहीं मानना, और जैसे मनुष्य एक दूसरे के साथ में खिलवाड़ करता है वैसे परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ी भयानक विनाशकारी दंड है। चलिए अभी और पॉइंट है, एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट। सितारों की तरह चमकना। जितने विश्वासी भाई बहन हुए हैं इस पृथ्वी पर जो प्रभु में जीवन जी रहे हैं, दानियल 12 अध्याय 3 आयत में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। जो इस संसार में हम एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो यहाँ लिखा है तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। चाहे आप एक किसी को गवाही क्यों ना दे रहे हो, प्रभु के बारे में कुछ वचन ही क्यों ना बता रहे हो, प्रभु की गवाही देना, वचन सुनाना, प्रचार करना, ये सब हमारे जीवन के लिए कितना मायने महत्व रखता है, कितनी बड़ी बात है। और लिखा है तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और मत्ती 13 अध्याय और 43 आयत में लिखा है प्रकाशमान रहेंगे, और यहाँ लिखा है 13 अध्याय 43 आयत में सूर्य के समान चमकेंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज इस पृथ्वी पर हम सब के साथ, हम सब के बीच में रह करके हमें बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, सब बातों को चिताते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब तक इस संसार में रह रहे हैं हमें वो अगुवाई करते हैं, हर बात में, हर समय में, सब बातों में। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि हमने 7 पॉइंट से प्रभु के सत्य वचन से आशीष पाया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला प्रभु यीशु के साथ रहना, दूसरा उसका चेहरा देखना, तीसरा प्रभु की महिमा को देखना, चौथा प्रभु के साथ महिमान्वित होना, पांचवा प्रभु के साथ राज्य करना, और छठा नया और आकाश और नई पृथ्वी का वारिस होना, सातवां सितारों की तरह चमकना, सूर्य के समान चमकना। ये है हमारे जीवन के लिए महान सौभाग्य जो इस पृथ्वी पर रह कर के हम लोग जीवते पिता परमेश्वर की सेवा करते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ, प्रभु के सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, और आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर को हम लोग क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? फोटो का फल जो स्तुति रूपी बलिदान जो चढ़ाते हैं उसी से हमारा जीवित पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के हाथ से उसकी सेवा नहीं चाहिए, हमें हृदय की सच्चाई से सब बातों के लिए, आकाश पृथ्वी जो कुछ भी है सब उसी का है, सारा जगत, सारे ब्रह्मांड सब प्रभु मसीह यीशु का है। और उसने इस पृथ्वी पर भी हम पर, आप पर, हम सब के ऊपर में अपना दया दृष्टि कृपा बनाए रखा है। और हम जब तक इस संसार में हम लोग हैं
जीवित रहेंगे, बनाए रखेगा। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।